Self love is a constant choice. It's not a magical feeling that appears to you one day. It is a commitment to your boundaries, your well being, your mental and emotional health, and your body. Hello everyone, welcome back to your channel The Divine You. इसके पिछले वीडियो में हमने सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में समझा था. प्लीज़ डू चेक इट आउट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल. हमने समझा था कि सेल्फ लव वो स्टेट ऑफ माइंड होता है जब हम अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हैं, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली. इसको सेल्फ कंपैशन भी बोलते हैं, जहां हम अपना पूरी तरह से ध्यान रखते हैं, अपनी कमज़ोरियों को, अपनी फेलियर्स, अपनी ताकतों को, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करते हैं. हम सभी को खुद से प्यार करना चाहिए, ये पता तो होता है, बट फिर भी कर नहीं पाते हैं क्योंकि शायद इसकी वैल्यू, इसके इम्पोर्टेंस से हम अनजान हैं. इसलिए दिल से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा हर एरिया ऑफ लाइफ में इसका असर पड़ता है. जैसे आप देख सकते हैं कि लोग आपको कैसा ट्रीट करते हैं, आप देख सकते हैं आपका करियर कैसा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, और तो और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी खुद की बॉडी पे इसका असर देख सकते हैं. जब आप खुद को प्यार नहीं करते हो, अनदेखा करते हो, नेग्लेक्ट करते हो, तो फिर क्या किया जा सकता है. आज का वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम उन 4 इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिसेस के बारे में समझेंगे जिसके इम्प्लीमेंटेशन से सेल्फ लव की शुरुआत तो होगी ही, साथ ही साथ इसका रिपल इफ़ेक्ट लाइफ के हर एरिया में आपको दिखेगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला है फॉरगिवनेस, मीनिंग फॉरगिविंग योरसेल्फ एज वेल एज अदर्स. माफ़ कीजिए दूसरों को भी और सबसे ज़रूरी खुद को भी. बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जब हमें दूसरों की बातों से या कोई एक्शन से तकलीफ़ पहुंचती है, गुस्सा आता है, और कई बार हमको हमारे खुद के कोई एक्शन पे या डिसीजन पे भी वही फीलिंग्स आती हैं. ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, क्रिटिसिज्म, जजमेंट लो लेवल ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे होती है, और यही सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है, और अवचेतन मन को चीज़ों को रियल बनाने की क्षमता होती है. तो फिर क्यों ना ये नेगेटिव फीलिंग्स के बजाय पॉजिटिव फीलिंग्स ही अवचेतन मन तक पहुंचाया जाए. इसलिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है. दूसरों को तो फिर भी हम कई बार माफ़ कर देते हैं, लेकिन खुद को नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाता है और अल्टीमेटली नेगेटिव सेल्फ इमेज. खुद को माफ़ करना पॉसिबल तब होगा जब हम उन सिचुएशंस में से लर्निंग्स को एक्सट्रैक्ट कर ले. हर रॉन्ग सिचुएशन हमारी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी लर्निंग्स लेकर आता है. जब तक उन सिचुएशन से कुछ सीख नहीं ले लेते, वो कोई ना कोई फॉर्म में रिपीट होती जाती है. इसीलिए सीख ले लो और आगे बढ़ो. रिमेंबर, वी ऑल आर परफेक्टली इम्परफेक्ट एंड दैट्स परफेक्टली ऑल राइट. फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से आपका खुद से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा और सेल्फ लव की शुरुआत. दूसरा है सेल्फ एप्रिसिएशन, बिकमिंग योर ओन चीयर लीडर. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ सेल्फ लव. हर छोटे से छोटे काम के लिए भी अपने आप को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए. आप हमेशा अप्रिसिएशन की उम्मीद दूसरों से रखते हैं, फिर ना मिलने पर नेगेटिव जोन में चले जाते हैं. तो फिर क्यों ना हम अपने आप को ही अप्रिशिएट करके अपलिफ्ट करें. जब भी आप आईने के सामने खड़े होते हैं, तब अपनी आँखों में आँखें डाल के खुद की तारीफ़ कीजिए. टच योर हार्ट एंड प्रेज योरसेल्फ. इसको मिरर टेक्निक भी बोलते हैं. इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बेटर होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है. इट इज़ अवर इनर चाइल्ड. आप जो भी बोलते हो, हर चीज़ वो एक्सेप्ट करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव.
So be careful how you're talking to yourself because you are listening. हर बच्चे को प्यार, एप्रिसिएशन और पॉजिटिव वर्ड्स की ज़रूरत होती है। ठीक इसी तरह हमारे इनर चाइल्ड को भी। इस प्रैक्टिस से आपका खुद के प्रति एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा और अपनी कमज़ोरियों को आप ठीक कर पाओगे। तीसरा है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। सेल्फ केयर यानी खुद की देखभाल करना, ये हमारे रोज़ की रूटीन का एक अहम हिस्सा है जो हमें स्वस्थ और खुश रखता है और हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हेल्दी बनाता है। वैसे तो हम हर काम को लेकर बहुत पर्टिकुलर रहते हैं और समय से पूरा करने की चेष्टा में कई बार खुद को प्रेशर भी देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हमें ये टाइम वेस्ट लगता है। शायद हम ये मानते हो कि जितनी ज़रूरत दूसरों को हमारी है उतनी हमें हमारी नहीं है, सेल्फ वर्थ की कमी। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सेल्फिश होकर सोचना चाहिए। प्रत्येक दिन में से कुछ पल अपने लिए ज़रूर निकालें जिसमें आप जो करें अपने लिए करें, योर मी टाइम, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। एरोप्लेन से सफ़र करते वक्त अगर कोई कारणों से कैबिन का प्रेशर लो हो जाता है तब फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए इंस्ट्रक्ट करते हैं। अपनी केयर करेंगे तभी तो सभी की कर पाएंगे। फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, एफर्मेशंस ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाते हैं। हमारी ज़्यादातर एनर्जी को हम अनप्रोडक्टिव कामों में खर्च कर देते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया। फिर बची हुई एनर्जी को बाद बाकी कामों में लगा देते हैं। कई बार अपनी कैपेसिटी से एक्स्ट्रा ही हो जाता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रेस, एंग्जाइटी और उनसे रिलेटेड बीमारियाँ। इसीलिए डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ सुबह उठने के 1 या 2 घंटे बाद और रात को सोने से 1 या 2 घंटे पहले सोशल मीडिया से दूर रहिए। फिज़िकल हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन के साथ साथ खान पान का भी ध्यान रखना है। बुक्स पढ़िए, हॉबीज़ के लिए टाइम निकालिए और तो और वर्कलोड अगर ज़्यादा है तो हेल्प लेने से भी पीछे मत हटिए। सेल्फ केयर इज़ गिविंग द वर्ल्ड द बेस्ट ऑफ यू इंस्टेड ऑफ व्हाट्स लेफ्ट ऑफ यू। Put yourself at the top of your priority list every single day and the rest will fall into place. और आखिरी, connect yourself with nature. Think about how you feel when you spend a day in nature. कैसा आपका माइंड का स्टेट होता है जब आप नेचर से कनेक्टेड होते हो? डू यू फील रिफ्रेश्ड, हैप्पी, या फिर इससे कहीं ज़्यादा? कैसा भी आपका मूड हो, यू विल ऑलवेज फील बेटर एंड मोर कामर व्हेन यू आर इन नेचर, क्योंकि हम लोग नेचर से अलग नहीं हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ इट। इन फैक्ट वी आर नेचर। इसीलिए जब भी हम नेचर से कनेक्टेड होते हैं हम ज़्यादा पीसफुल होते हैं, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस एनहांस होते हैं, लाइट फील करते हैं। सीधा सा अर्थ है हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं जब भी नेचर में होते हैं। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। दिन भर की भाग दौड़ में इतना शोर है कि खुद के अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन प्रकृति हमको हमारे खुद से कनेक्ट करती है। हम इसके शांत वातावरण में अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं, अपने आप को अच्छे से जान पाते हैं। इस फास्ट लाइफ में भी बहुत कुछ किया जा सकता है इस डिवाइन पावर से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब भी टाइम मिले एक जगह शांत बैठ के सिर्फ अपने आसपास ऑब्जर्व कीजिए, माइंडफुल रहिए, पेड़ पौधों को ऑब्जर्व कीजिए, पंछियों की आवाज़ें सुनिए, उगते हुए सूरज को देखिए, नेचर वॉक कीजिए। बहुत कुछ सिखाता है हमको। प्रकृति में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, फिर भी सब कुछ परफेक्ट है। स्काई अबव, अर्थ बिलो एंड पीस विद इन। सो इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में ज़रूर इंटीग्रेट कीजिए।
और अपने ट्रू सेल्फ से अपने रिलेशनशिप्स को रीडिस्कवर कीजिए। Hope you all enjoyed this video. Do give a thumbs up and share it with your family and friends. Do subscribe to our channel for all the latest updates and notifications. Thank you so much for watching. Take care.